नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे कहूँ कि विश्व की महाशक्ति अर्थात यूएसए यानी अमेरिका ने अपने ही देश में रहने वाले लगभग आधा मिलियन के आसपास उल्लू को गोली मारने का आदेश दिया है, किल करने का आदेश दिया है। और यह आदेश को सुनकर अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी आश्चर्य हो रहा हो, तो ज़रा ठहर जाइए। ज़रा पीछे दी हुई एक इमेज को एक और न्यूज़ को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि अभी से कुछ समय पहले ही केन्या के द्वारा 10 लाख भारतीयों को अपने देश में किल करने का आदेश दिया था। ठीक है। और कुछ समय पहले ही जब केन्या ने यह आदेश दिया था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग जर्मनी के द्वारा भी सेम आदेश दिया गया। जर्मनी एक देश है और कबूतरों को किल करने का यानी कि मारने का आदेश पास कराया गया। अब यह सारी खबरें सुनकर कहीं न कहीं आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि भाई यह विश्व के देश अचानक हमारे पक्षियों की ओर क्यों इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं और इस चर्चा में समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली ये न्यूज़ क्या न्यूज़ है। बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो भाई आप पाएंगे कि यूएसए ने एक स्पेसिफिक प्रजाति के आउल की अर्थात उल्लू की, जिसे ब्रोड उल्लू कहा जाता है, इसे स्पेसिफिकली आधा मिलियन की पॉपुलेशन में किल करने का मारने का आदेश दिया है। पीछे दी गई इस इमेज को ज़रा ध्यान से देखिए और ये वही इमेज है, यही एक दृश्य है बेसिकली बोर्ड उल्लू का जो यूएसए में निवास करता है। अब जो संख्या मैंने आपको बताई है यह संख्या लगभग 5 लाख के आसपास स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो 4.5 लाख के आसपास बताई जा रही है, जिसे अभी किल करना यानी मारना है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि कोई भी देश किसी भी प्रजाति को इस प्रकार से मार सकता है, किल कर सकता है, केवल आदेश पास कर। तो मैं आपको इसकी जानकारी दूँ। हम स्पेसिफिकली अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य में इसे कहें तो याद रखें कि भारत सरकार उस स्पीसी को अर्थात उस प्रजाति को सबसे पहले डिक्लेयर करती है वर्मिन स्पीसी पर, अर्थात वो प्रजाति जिसे किल करने पर किसी भी प्रकार का कोई दंड नहीं दिया जाएगा। और इवन अगर आप किल करते हैं तो यह किल करने को सरकार कुछ सीमाओं तक प्रमोट भी करती है। अर्थात इंडिया के केस में आप समझ सकते हैं कि इसे वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करा जाता है। जिस प्रकार आप अपने घर में किसी छोटी छिपकली या किसी जो वो रट को किल कर सकते हैं, कुछ उसी प्रकार से वर्मिन प्रजाति डिक्लेयर करके भारत के अंदर कुछ एनिमल्स की संख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। पर यहाँ चर्चा की जा रही है यूएसए की, अमेरिका की। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं इस बात पर, जो बोर्ड उल्लू है, इस उल्लू की एक सबसे बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि यह उल्लू जो है वो अमेरिका के इस ओर अर्थात अमेरिका के पूर्वी भाग में आपको खासा देखने को मिलता है। अर्थात ये इस उल्लू का मूल स्थान है। यहाँ इस उल्लू की संख्या पर्याप्त है और यही यही का ये जो है वो मूल निवासी बताया जा रहा है। अब चूंकि आउल की पॉपुलेशन अर्थात उल्लू की जनसंख्या इस स्थान पर होना एक सामान्य घटना है, अर्थात इस स्थान के लिए कोई प्राक आपदा या फिर संकट क्रिएट नहीं करता, परंतु समस्या यहाँ दी गई एक लाइन में है। जरा ध्यान से देखिए इस रास्ते को। यहाँ से होते हुए एक आउल जो उल्लू है वो एंटर कर जाता है यूएसए के एक दूसरे पोर्शन में, जहां आप पाएंगे कि इसकी मूल जनसंख्या निवास नहीं करती थी। और यह जो मूल जनसंख्या है थी यहाँ, चूंकि यहाँ निवास नहीं करती थी, इसलिए जब इस उल्लू का आगमन इसके पश्चिमी भाग में अर्थात यूएसए के वेस्टर्न यानी अमेरिका के वेस्टर्न पोर्शन में होता है, पश्चिमी भाग में होता है, आप पाएंगे कि यहाँ के लोकल इकोसिस्टम के लिए यह एक आक्रामक जीव बन जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना जायज़ है, भाई आप एक उल्लू कैसे किसी परितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के लिए एक खतरा हो सकता है, इतना बड़ा कि हम उसे एक आक्रामक पक्षी माने। तो आइए जरा इस पर भी चर्चा करते हैं और यहाँ जरा ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि ये जो उल्लू है, यह जो आउल है, यह बेसिकली उस स्थान में रहने वाले एक दूसरे आउल यानी एक दूसरे उल्लू, जिसे हम स्पॉटेड उल्लू के नाम से जानते हैं, इस उल्लू के लिए बेसिकली खतरा बना हुआ है। अब यह समझिए कि भाई जो इसका यूएसए का पूर्वी भाग है
अमेरिका का पूर्वी भाग है। इस भाग में आप पाएंगे कि रहा करते हैं स्पॉटेड आउल। अब ये जो स्पॉटेड आउल यानी कि स्पॉटेड उल्लू है, आप इस बात को समझें कि इनकी संख्या पहले ही कम है, अर्थात पहले ही संकटग्रस्त हैं। स्पॉटेड उल्लू जो रहा करते हैं यूएसए के बेसिकली पश्चिमी भाग में। अब स्पॉटेड उल्लू की एक संख्या तो कम है, एक तो संख्या कम है और संसाधन भी सीमित है। इस एरिया के बारे में शायद आपको पता होगा कि ये ब्रिटिश कोलंबिया का एरिया है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर वैसे भी जंगलों की कटाई बड़े स्तर पर हो रही है, यानी कि स्पॉटेड जो उल्लू है उसके लिए एक भी स्थान कम है और इस स्थान की कमी के बीच में एंट्री हो जाती है। भाई इस स्थान से बर्ड उल्लू की, और यह जो उल्लू है यह काफ़ी अपने आप में सक्षम जीव है और आक्रामक जीव है संसाधनों को कैप्चर करने के लिए। और इस उल्लू ने वैसा ही करा भी। यह यह है कि भाई अमेरिका में जिस स्थान पर जो है वह स्पॉटेड उल्लू रह रहे थे, उनके संसाधनों पर इस उल्लू ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और कब्जा करने में बेसिकली वो उल्लू जिसकी संख्या कम है वो और भी कम होने लगी, और स्पेसिकली जो इनके घोंसले हैं जहाँ यह प्राकृतिक रूप से निवास करते हैं उन्हें भी यह उल्लू जो है वो नष्ट करने लगा। ऐसा कहा जा रहा है कि अब इसका कारण इस उल्लू को किल करने का आदेश अमेरिका द्वारा दिया गया। अब ये आपकी नज़रों में किस प्रकार से सही है या गलत है कि एक उल्लू की प्रजाति को बचाने के लिए दूसरे उल्लू, क्योंकि एक प्रजाति को एक स्थान से पूरी तरह से नष्ट करा जा रहा है, कहाँ तक कि यह सही है और किस सीमा तक आप इसे गलत मानते हैं? मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा कमेंट सेक्शन में। आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, यह एक तरीका है स्पीसीज की जनसंख्या को कंट्रोल करने का। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।